उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 27 में चुनाव होने जा रहे हैं। बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि योगी सरकार सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा पे ही बात करती है। उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? माधुरी पांडे। माधुरी जी, उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बहुत ही इस समय तो कभी तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है कभी कभी। और तो पहले बहुत अच्छा चला उनका कार्यकाल, थोड़ा गड़बड़ चल रहा 18 में 18 से लेकर 22 तक का जो आंकड़ा आया है एनसीआरबी का, है। जी क्राइम का, जी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश टॉप पे है। जी केवल रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। जी बाकी गैंगरेप, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। जी। क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बात तो है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और थोड़ा सा महिलाओं को भी सतर्क रहना जरूरी है। कहाँ पे चूक हो रही है? चूक यहाँ हो रही है सर कि जहाँ जैसे महिलाएं विश्वास कर लेती हैं, वहाँ पर थोड़ी गलती हो जाती है। और जो महिलाएं हैं वो अंधविश्वास की तरह किसी पर भरोसा करती हैं, तो कुछ कमियां जो है खुद की भी रहती है, कुछ अदर की भी है ऐसे। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है जी? सोनी पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? यदि हैं तो कितनी, और नहीं हैं तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसका मतलब तो आजकल देखिए हम औरतें क्या है वो विश्वास कर लेती हैं दूसरे का, जल्दी से उनकी बात में आ जाती हैं। और इसका कुछ कारण तो मोबाइल भी है। हम मोबाइल पे जो रील्स देखते हैं, ऐसी ऐसी बातें देखते हैं, आजकल वही बच्चे औरतें सब वही कर रहे हैं, जो देखते हैं मोबाइल में वही कर रहे हैं। और वही कारण है, सब पे विश्वास करती हैं, उसका धोखा खाती हैं। तो इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार की भूमिका होनी चाहिए, सरकार को कड़ाई करनी चाहिए। जो आतंकवाद ये सब फैल रहा है, इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको और कसना चाहिए शिकंजा कि जो हमारे गांव में लोग ऐसे खुलेआम टहल नहीं पा रहे हैं, औरतें टहल नहीं पा रही हैं, रेप फैल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जा रहा है। इसमें तो हमारी सरकार को ही निगरानी करनी पड़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किया है। सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन सुरक्षा दे नहीं पाती है। महिलाओं को शोषणों से बचाने के लिए एक टीम गठित है, एंटी रोमियो टीम। उसकी क्या भूमिका है? अनामिका केशरवानी जी। वो हमको तो सबसे ज़्यादा अपने वो परिधान पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या हो रहा है। आजकल लोग कपड़े जो कम पहन रहे हैं, इस कारण और भी हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो कपड़े में हैं उनके साथ भी घटनाएं हो रही हैं। मगर वो ये भी हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं? हाँ, हो तो रहा है, कपड़े जो पहनते हैं उनके साथ भी हो रहा है, जो नहीं पहन रहे उनके साथ भी हो रहा है। तो ये दोनों मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। कोई चाहे महिला कपड़ा पहनी हो ना पहनी हो, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। मैडम, क्या नाम? जी, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लड़कियों के साथ रेप वगैरह हो रहा है, स्कूल जा रही हैं, व्हाट्सएप और परिधान है अपना मोबाइल, व्हाट्सएप पे हर अदर पर्सन पे भी फेथ करके हम उन्हें मोबाइल नंबर दे देते हैं, कौन है कैसे है। पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जैसे बच्चे कॉलेज जाते हैं, लड़कियां कॉलेज जाती हैं, हर किसी अदर पर्सन पर विश्वास नहीं करना है। मोबाइल नंबर भी अपना किसी को अदर को नहीं देना है, क्योंकि टीचर्स को भी ध्यान देना है कि हम अगर स्कूल में मोबाइल नंबर है लड़कियों का, तो हम किसे दे रहे हैं, कौन चीट कर रहा है, कौन ले रहा है, फिर मैसेजेस वगैरह आते हैं, उससे बच्चे बरकरार मतलब कि अदर जो लड़के होते हैं बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। इन चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देना है। देखिए, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट ये तो सरकार बांट रही है बच्चों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो वो क्या हानिकारक है? ऑफ कोर्स हानिकारक है, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे मोबाइल नंबर अदर पर्सन के पास चले जाते हैं और उससे मतलब सरकार को ये सब बांटना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो कहूँगी कि ये तो बहुत अच्छा नहीं है, नो गुड। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? क्या नाम है? मैं अनीता पांडे। जी। हमारे समाज में कुछ अराजक तत्व ऐसे मौजूद हैं कि जिनके प्रभाव से मतलब महिलाएं और छोटी बच्चियां कोई भी मतलब कि उनके बहकावे में आ जाते हैं और कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो हमारे भाई भी सुरक्षित नहीं है, बेटे भी सुरक्षित नहीं है, ना ही महिलाएं तो खास तौर पर।
और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिनको जो है समाज के लोगों को, माँ को अपने बेटियों को समझाना चाहिए, बता के रखना चाहिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी अवगत कराना चाहिए, अपने धर्म से उन्हें जोड़ के रखना चाहिए, सारी बातें उन्हें बताना चाहिए, सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। और जो एंटी रोमियो के बारे में कह रही हैं, तो हमारी महिलाएं जो हैं बहुत सारा नंबर नहीं रखती हैं, उनका नंबर नहीं रखेंगी। और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप नंबर जानती है, हैं? हेल्पलाइन नंबर आप है। नंबर जानती हैं? हाँ, क्या है? अब मुझे याद नहीं है, इतने नंबर्स नहीं याद हैं, लेकिन यह है कि रखना चाहिए, वो हम लोग नहीं रख पाते हैं। और थोड़ा सा महिलाओं में हिचक होती है कि मैं कैसे जाऊं वहां पर, ये है तुरंत मतलब कि दिमाग नहीं काम करता है उस समय, जैसे कोई घटना हो रही है, कोई वो हो रहा है, प्रेजेंट ऑफ माइंड तुरंत नहीं काम करता है। आप पढ़ी लिखी हैं? जी, कितनी एजुकेशन है? AA हूँ, BEd हूँ, करती क्या है? हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं या टीचर हैं? हाउस वाइफ हूँ। उसके बावजूद भी AA हैं, लेकिन जी। हेल्पलाइन नंबर नहीं पता। कुछ जब खुद को नहीं पता है तो बच्चों को कैसे याद कराएंगी? नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो है कि हर नंबर्स और हर चीज तुरंत जो है याद हो। मतलब कुल मिला के जागरूकता का अभाव मानती हैं कि नहीं? हाँ, जागरूकता का अभाव तो है ही है। अब हम निकल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। वही चीज है, जागरूकता का अभाव तो हर जगह है। बहुत हमारे सारी साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजू पांडे। संजू जी, योगी जी लगातार दावे करते रहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और अपराध को लेकर के भी कि गुंडे मवाली बख्शे नहीं जाएंगे, जमींदोज कर दिए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल सब कुछ दिया जा रहा है सरकार द्वारा। आखिर कारण क्या है कि महिलाएं असुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं? आपको क्या लगता है? वो जो महिलाएं हैं आजकल वो भी खुलकर बात नहीं करती हैं। वो भी अगर मोदी जी ने या कोई भी निकाला हुआ है वो खुलकर उनसे बात करें कि हमको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो शेयर हो जाता है, क्योंकि जितना तक वो जान सकते हैं उतना हम लोग के साथ सपोर्ट करते हैं। महिलाओं को कैसा करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, मतलब किस हिसाब से जाना चाहिए, आना चाहिए। नंबर भी दिया गया है, 10-12 नंबर भी है। आप उनसे संपर्क करिए और बात बताइए उन्हें, तब तो वो हमारा हेल्प करेंगे। हमारे साथ और भी महिला नेता हैं, रुचि केशरवानी हैं, ये भाजपा से बिलोंग करती हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। क्या लगता है योगी जी का दावा कितना हकीकत है, कितना फसाना है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस मुद्दे को आज महिलाओं के बीच में लाए और हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2017 के पहले जिस तरह से प्रदेश में अराजकता का माहौल था, उसमें महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। ना उनकी पढ़ाई हो पाती थी, ना वो सुरक्षित थी, ना वो स्वावलंबी थी। लेकिन जब से हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, महिला स्वावलंबी हुई हैं, सशक्त हुई हैं और आज सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं आगे आ रही हूँ ना, मैं पहुँच रही हूँ सुरक्षा में। सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार इतनी जागरूक है कि आज प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा का कार्यक्रम चला रही है। जितने भी अराजक तत्व हैं उनको लंगड़ा कर दिया जा रहा है। और इससे बड़ी कार्यवाही क्या की जा सकती है अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए? हमारे योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस के लिए। विपक्ष तो कह रहा है लंगड़ा पे कि वो टारगेट किया जा रहा है जात विशेष को। विपक्ष को केवल सत्ता चाहिए, वो सत्ता लोलुप है और सत्ता के लालच में ना वो देश का ध्यान रखना चाहती है और ना देश के लोगों का। और मैं अपने देश के, प्रदेश के जनता से आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर आप के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है देश के अंदर, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में कितना सुरक्षित हुई हैं महिलाएं उत्तर प्रदेश में योगी जी के दूसरे कार्यकाल तक में? इसको तो आप स्वयं दे सकते हैं कि आज महिलाएं हर जगह कार्य कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो सुरक्षा की बात कर रहा हूं, चूंकि आंकड़े जो NCRB ने 22 में जारी किए थे, अभी ताजा कोई आंकड़ा नहीं आया है, उसके अनुसार रेप में राजस्थान, बाकी गैंगरेप हो, घरेलू हिंसा हो या दहेज हत्या हो, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगर महिलाएं सुरक्षित ना होती तो वो बाहर कैसे निकलती? 2017 के पहले तो नहीं निकल रही थी, उनको बाहर से उठा लिया जाता था, शौचालय के लिए जाती थी उनको उठा लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज महिलाएं पढ़ रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो
अगर सुरक्षा ना होती तो कैसे निकलती, कैसे वो समाज के लिए काम करती। पुलिस की एक टीम बनाई गई है योगी जी के पहल पे, एंटी रेमो है जी, कहीं एक्टिव नजर आती है? बिल्कुल नजर आती है। अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो कार्य करती है। हमारी सरकार जो भी कार्रवाई करती है और जो भी योजनाएं चलाती है उसका लाभ पूरी तरह से जनता को मिल रहा है। बस जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। तो ये है भाजपा की नेता, इसलिए इन्होंने पूरी तरह से अपना पक्ष रखा है। हमारे साथ अन्य महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है? मीना तिवारी। मीना जी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है महिलाओं की सुरक्षा को? महिलाएं सुरक्षा तो बहुत दिए हैं योगी जी, और है भी। तो फिर क्या कारण है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? अब पता नहीं क्या है उसके बाद लेकिन वो तो सुरक्षा पूरी दिए हैं, उसमें कमी नहीं। पढ़ी लिखी है ना? हाँ, पढ़े तो हैं। टेलीविजन देखती हैं या अखबार? अखबार नहीं देख सरकार। हाँ, चाहे जो कर रहे हैं सही है, बस हो गया। हमारे साथ एक तेज तर्राक महिला आई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था नजर आती है। मैडम क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं समाज सेविका भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ और सोशल वर्क भी कर रही हूँ। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं जब से योगी जी आए हैं? जब से योगी जी आए हैं महिला की सुरक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। लगभग हम पूरा तो नहीं कहेंगे 100%, लेकिन 70% तक बढ़ी हैं। और अन्य जो है मोदी जी के देश में 55% महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में है। 55% है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से ये कम हो गया है। अब मोदी जी ने इतनी सुरक्षा बढ़ा दी है, एंटी रोमियो ये 18 से 22 का आंकड़ा एनसीआरबी का है जो मॉनिटरिंग करती है अपराध की मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन जो है मोदी जी के आने के बाद से और योगी जी ने इतनी सुरक्षा बढ़ा रही है। और लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेजेस के बाहर आप देखिए कितनी सुरक्षा बढ़ा दी है, इतनी टीमें गठित कर दी गई हैं। आप अभी यहीं पे खड़े हैं, आप चौराहे पे खड़े हो जाइए, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, और सादी वर्दी में आपको पुलिस मिल जाएगी। पुलिस फोन उठाती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल उठाती है। कब आपने फोन किया था? हमने बहुत बार फोन किया है। हमारा मेन चौराहे पे घर ही है, रात को 12 बजे फोन करिए पुलिस आ जाएगी। हमारे साथ एक सीनियर लेडी है, क्या नाम है आपका? उषा खंडेलवाल। मैडम ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी शासन कर रहे हैं, दूसरा कार्यकाल है, महिलाओं के प्रति हिंसा कितनी कम हुई है या बढ़ी है? ना बढ़ी है ना घटी, हमको नहीं समझ में आ रहा। पर जो ये पहलगांव वाला काम हुआ है उसको सुनकर बड़ा तकलीफ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जब मोदी योगी के राज में ऐसा क्यों हुआ? अभी बात सिर्फ उत्तर प्रदेश पे, योगी जी के कार्यकाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? अब हैं तो सुरक्षित, अपने आप ही को धोखा खा जाती हैं, कभी किसी के बहकावे में आती है तो। और मोबाइल जो दिए, लैपटॉप दिए, हमारे बच्चों के लिए तो सुविधा है, पर ये फायदा भी मंद है और नुकसानमंद भी मोबाइल है। बच्चों को रोक नहीं सकते हैं मोबाइल बिना, पढ़ाई उनकी रुक जाती है। और फायदा है तो फायदा ही है, बताइए क्या बताऊं। तो मोबाइल तो बच्चों को एडवांस बनाता है, एजुकेशन का पूरा सिलेबस, चाहे वो कंपटीशन हो या प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, सारा सिलेबस उस पे उपलब्ध है तो उपलब्ध है, पर कहीं कहीं नुकसानदेह हो गया है। तो जो सरकार जो लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल बांटती है उसको बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं, गरीब लोग का कैसे गुजारा होगा? वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है तो कैसे होगा? वो अपनी जगह सरकार ठीक है, पर हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ एक भाजपा नेता और हैं, भाजपा महिला मोर्चा की नेता हैं पिंकी दयाल जी। पिंकी जी, क्या कारण है कि योगी जी के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, खास तौर से महिला के प्रति जो हिंसा होती है? इसका मैं 2 कारण मानती हूँ। पहला कारण है परिवार, संयुक्त परिवार। जैसे अब संयुक्त परिवार की दूरियां इतनी बढ़ रही हैं, पति भी जॉब चले जा रहे हैं, पत्नियां भी चली जा रही हैं, बच्चे अकेले हैं, जिनके साथ क्राइम बढ़ रहा है। पहली चीज़ संयुक्त परिवार के कारण ही अपराध ज़्यादा बढ़े हैं। दूसरी चीज़, परिवार साथ में रहते नहीं है ना। पहले परिवार रहते थे, रोका टोका जाता था, बच्चों को ध्यान दिया जाता था, अच्छे पहनाव के लिए उनको बोला जाता था, अच्छे खान पान के लिए बोला जाता था, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। अब कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा कारण है, अगर अपराधी पकड़ा जा रहा है 6 महीने साल भर उसको बेल हो जा रही है। आप एक बार किसी अपराधी को कड़ी सजा दीजिए, उसके बाद अपराधी भी कांप जाएगा क्राइम करते हुए। 2 कारण आप देखिए, परिवार परिवर्तन करिए और अपराधी को सजा दीजिए, क्राइम अपने आप कम हो जाएगा।
तो ये थी भाजपा की नेता जिनका मानना है कि अपराधी को सज़ा देने में विलम्ब होता है और ज़्यादातर मामलों में अपराधी छूट जाते हैं। तो वहीं तमाम ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने मोबाइल लैपटॉप को बताया बच्चों का दुश्मन। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़।